Hey, welcome again everyone. This is your प्रदीप हल्दर यार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएचडी कैपिटल। दोस्तों, आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं एंड ये बहुत बढ़िया मैटर है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडियन इन्वेस्टर्स एंड गौतम अदानी, अदानी ग्रुप ऑलवेज दे आर इन ए ट्रबल। एंड मैं ऑलवेज वीडियो में बताता हूं कि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, कि अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, बार बार हजारों मैंने कहा है। दोस्तों, कल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगभग 10% 15% तक क्रैश हो गया एक न्यूज की वजह से। आपको पता है एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, अमेरिका का जो रेगुलेटर है, अमेरिका का रेगुलेटर ने एक समन भेजा है अदानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो गौतम अदानी जी को एंड उनके नेफ्यू भतीजा। बेसिकली भतीजा को लेके प्रॉब्लम बहुत जगह पे है, कोलकाता में भी है एंड अदानी ग्रुप में भी है। तो एलिगेशन क्या है ये थोड़ा समझेंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, सर थोड़ा ना इजी वे में बताइए, इजी वे में समझाइए कि एक्चुअल में मैटर क्या है। तो आप लोगों के लिए जैसे कि एक हाई स्कूल में समझाया जाता है, मैंने भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रेडी किया है, आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नीचे ना फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी तक अगर आपने नहीं जुड़ा टेलीग्राम चैनल में आपको मिस हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे ईटी नाउ पे देखा, आपने मुझे जागरण बिजनेस पे देखा, आपने मुझे दोस्तों अमर उजाला, बोनस, अलग अलग चैनल पे देखा। एंड कब मैं कौन सा चैनल में आता हूं, कब कौन सा मेरा मीडिया शेड्यूल है, मार्केट क्या हो रहा है, उथल पथल क्या कुछ डिटेल्स में दोस्तों मैं सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, टॉपिक था अदानी ग्रुप एंड आपको अदानी ग्रुप के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं आपको किसका याद आता है? अरे मैं प्रधानमंत्री जी का बात नहीं कर रहा था, मैं तो बोल रहा था अदानी ग्रुप चेयरपर्सन का बारे में आपको याद आता है ना, गौतम अदानी साहब। गौतम, हाँ दोस्तों, वही गौतम अदानी साहब जो 2023 में वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन थे इन द वर्ल्ड, सेकेंड पोजीशन में था। पता है आज पोजीशन कितने पे है? 23rd पोजीशन है अकॉर्डिंग द फोर्ब्स। एंड दोस्तों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, कल जो गिरावट एंटर अदानी ग्रुप में हुआ है, ऑलमोस्ट 12.5 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप क्रैश हुआ है एक दिन में, एक न्यूज की वजह से। दोस्तों कौन सा शेयर कहां पे क्लोजिंग हुआ है उससे पहले थोड़ा हम मैटर को समझते हैं। तो चलिए, इस इमेजिन आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, आपके पास गैस स्टेशन है, आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास पावर प्लांट है, मतलब आप एक ऐसा आदमी हो, आपके पास बहुत कुछ है। आप एक बेसिकली एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसे जगह से आप आते हो, आप पोर्ट चला रहे हो, आप कभी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट चला रहे हो, आप बोलो नहीं ये तो एयरपोर्ट मेरा है, तो आप इतना पावरफुल इंसान हो कि आप अकेला एक आदमी अलग अलग मल्टीपल बिजनेस को आप रन कर रहे हो। सो बेसिकली क्या हुआ है ये देखना पड़ेगा कि यही है दोस्तों अदानी ग्रुप का बिजनेस। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं तो फिर आपको अच्छे से दिख जाएंगे, नहीं तो थोड़ा साइज मिच मैच हो जाता है। तो यह है बेसिकली अदानी ग्रुप का चेयरपर्सन गौतम अदानी साहब, इनका अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अदानी पावर, आजकल तो मीडिया भी खरीद लिया है, एनडीटीवी। पहले एनडीटीवी आपको पता था कैसे कंटेंट बनाते थे, अब जब अदानी साहब ने खरीद लिया उसके बाद अब भी आपने देखा कि अभी क्या कंटेंट आते। सो सॉरी एनडीटीवी। तो बेसिकली अभी देखिए अदानी एयरपोर्ट में भी आ गए। सो अदानी का ना अलग अलग मल्टीपल बिजनेस है। पावर में अदानी पावर, मतलब अदानी पावर का जो पैट है आप देख के हैरान रह जाएंगे, देश में और कोई पावर कंपनी है ही नहीं जिस तरीके से अदानी पावर प्रॉफिट में अभी जा रहा है। दोस्तों ये है पूरा अदानी साहब का ना एक लेगेसी, अलग अलग बिजनेस। अब मैटर क्या होता है ना, देखो ये तो छोटा सा बात हुआ, कोई आदमी जो फेमस है, कोई आदमी जो सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है देश में, दुनिया में ना, सब लोग उनके पीछे भागता है। ये ना दुनिया का एक फिलोसफी है। दोस्तों मेरे पीछे, आपके पीछे दो एक लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन जो फेमस है, जो सेलिब्रिटी है, जो टॉप है ना, उनके पीछे लोग भागता है। अरे नहीं ये आप देखेंगे, इसीलिए मैक्सिमम देखे सलमान खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान को ये नहीं करना चाहिए था, सलमान खान को ये नहीं करना चाहिए था, अरे मोदी को ये नहीं करना चाहिए था, अरे ट्रम्प को ये नहीं करना चाहिए था, अरे ममता दीदी को ये नहीं करना चाहिए था। तो ये ना सोसाइटी में होता है ऐसे ही, जब आप बड़े होते हो ना आपके पीछे लोग आ जाते हैं। तो अदानी साहब के लिए न्यू नहीं है, फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी
इंडियन बाग न्यूज़ से पहले भी अलग अलग मैटर अदानी साहब ने झेला है, और ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। और इससे मतलब कहते हैं ना कि जब मेरा हार्ट अटैक हो जाए, मेरा कैंसर हो जाए, तब अगर मेरे को आप डर दिखा रहे हो कि अरे मेरा तो हार्ट टूट गया, तो सिचुएशन इज लाइक दैट दोस्तों, कि अदानी साहब का जो हिंडनबर्ग मैटर पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड पर्सनल नेटवर्थ जो डिस्ट्रॉय हुआ ना आज तक दुनिया में, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट लास्ट 1 डिकेड में, क्योंकि दुनिया के मैंने रिसर्च नहीं किया, वो बताना गलत हो जाएगा। लास्ट 10 साल में इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं हुआ जो अदानी साहब का इतना वेल डिस्ट्रॉय हुआ। एक मैटर में हिंडनबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट जैसे ही आया था ना, $102 बिलियन का मार्केट क्रैश हो गया था। सिंस 2023 से आज तक रिकवर हो नहीं पाया। इनफैक्ट 2024 में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था, बाद में रिकवरी नहीं हुआ। दोस्तों स्टोरी मैं आपको सिंपली बताता हूं। मान लीजिए कि गौतम अदानी साहब है, वो एक फैमिली बिजनेस के बॉस है, ठीक है। मतलब मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, आप मान लो मैं गौतम अदानी साहब हूँ और मैं एक फैमिली का मैं ही ओनर हूँ और मैं बॉस हूँ। अब जो अमेरिकन पुलिस है वो है SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो हमारा इंडिया में है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं हम, वहाँ पे SEC है, ठीक है। तो अमेरिकन पुलिस है वो बेसिकली। वो बेसिकली मान लीजिए वो एक मनी पुलिस है। अब मैटर क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, द अमेरिकन मनी पुलिस से हे अदानी, वी थिंक यू गिव सीक्रेट मनी ब्रेवरीज टू सम ऑफिशियल टू विन बिजनेस डील। देखो बिजनेस में ना बहुत सारा कुछ होता है। सम टाइम अगर मुझे कुछ चाहिए मैं वो सही रास्ते से जाऊंगा, अगर मुझे सम टाइम ऐसा लगता है कि नहीं सही रास्ता बहुत गलत हो सकता है, एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसा दे देता हूँ। एलिगेशन बेसिकली यही है कि उन्होंने किसी और को पैसा दे दिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई डील जीतने के लिए पैसा दे दिया था। तो एलिगेशन बेसिकली प्रॉब्लम ना यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब मैंने क्या बताया, मतलब मैं अदानी हूँ, सपोज एग्जाम्पल, मतलब वो आप सुन लीजिए लेकिन अदानी को समझ के मुझे मत गाली दीजिएगा। सो यू मतलब अदानी ए स्टूडेंट हु वांट्स टू विन देयर साइंस फेयर। मतलब मान लीजिए अदानी साहब एक स्कूल में जाता है और वो बच्चा स्कूल में अपने जो साइंस फेयर है उसमें वो जीतना चाहता है। बेसिकली वो एक स्टूडेंट है। अब टीचर कौन है, इंडियन ऑफिशियल्स, मतलब वो जो स्कूल है, वो जो क्लास है, क्लास का जो टीचर है वो कौन है, वो है टीचर, वो है इंडियन ऑफिशियल्स। अब अदानी साहब कौन था, अदानी साहब था स्टूडेंट, टीचर कौन है, टीचर था वो ऑफिशियल्स। अच्छा प्रिंसिपल कौन है, USSEC। अच्छा द पर्सन हु मेक श्योर एवरीवन फॉलो द रूल्स, मतलब उसी स्कूल का उसी कॉलेज का जो मेन प्रिंसिपल है वो है अमेरिकन पुलिस, द ACC। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है, you really want to win science fair, so you give the teacher $260 million. Acha, the teacher help you win, but the principal found said the cheating. Now the principal want to talk you are hiding. Okay, समझ में आ गया क्या हुआ है। मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस फेयर में जीतना है, मैंने पैसा दे दिया 265 मिलियन अपने टीचर को और मैंने बता दिया टीचर मुझे आप जिता दो। और ये बात मेरे कुछ और दोस्तों को पता था, और दोस्त XYZ कोई भी हो सकता है। अब वो दोस्त जाके प्रिंसिपल के पास बता दिया। अब प्रिंसिपल ने मुझे नोटिस भेज दिया, प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर केस ठोक दिया, प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर, अरे तुम मेरे कॉलेज में हो और मुझे नहीं बता रहे हो, क्या है ये सब कुछ। मैटर दोस्तों यही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, द प्रिंसिपल USSEC want to send you legal and send you letter come to my office, but your parents Indian government keep saying we won't give him that letter। मतलब जो अमेरिकन पुलिस SEC है ये किसको नोटिस भेजता है, ये बेसिकली नोटिस भेज देता है इंडियन गवर्नमेंट को, बट इंडियन गवर्नमेंट अदानी जी के पास वो लेटर, वो जो नोटिस, वो जो समन है वो भेजता नहीं है। एलिगेशन यहाँ पे भी है। तो क्या किया अभी अमेरिकन जो ACC ने, उन्होंने डायरेक्टली ईमेल कर दिया अदानी ग्रुप को कि भाई साहब आपके अगेंस्ट पे है, हम आपको समन कर रहे हैं, ये मैटर है, आप आ जाओ देखो। और कोर्ट US जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैटर अभी चल रहा है। मैटर तो तब से चल रहा है लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन आगे जाने के लिए समटाइम होता है कि कुछ जानकारी चाहिए होता है, लेकिन वो आपके पास लीगली पहुंच नहीं पा रहा है। जब मैटर इतना बड़ा हो, दो देश इन्वॉल्व हो, तो दोस्तों यही होता है बेसिकली। तो अभी क्या है, उन्होंने डायरेक्टली ईमेल कर दिया अदानी ग्रुप को। ओके,
अब प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। कल अदानी ग्रीन, मैं कल जागरण बिजनेस पे था जिस टाइम पे ये बेसिकली प्रॉब्लम आया है, न्यूज बेसिकली ये हुआ है 20 जनवरी को, बट ये न्यूज आते आते कल आया है सामने। तो जैसे ही न्यूज मार्केट में आया है, मार्केट में पूरा हलचल मच चुका है और सब लोगों ने अरे भाई अदानी साहब का क्या होगा, अदानी साहब का क्या होगा। कुछ नहीं, ऐसा तो पहले भी हुआ है, ऐसा तो बाद में भी हो रहा है। अब देखो सिचुएशंस क्या हो रहा है, सिचुएशंस आपको समझना पड़ेगा। कल अदानी ग्रीन, मैं अभी एक करंट डेटा नहीं होगा ये, आई थिंक जिस टाइम पे मैं कल पीडीएफ ये बना रहा था थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद, तो उस टाइम का डेटा रहेगा। तो अभी क्या है ना, अदानी साहब ने बोल दिया बिग इन्वेस्टमेंट, बिग अपॉर्चुनिटी। वो बिग इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बिग इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 66 बिलियन का ना, एक मतलब 6 लाख करोड़ इंडियन मनी अदानी साहब फिर से इन्वेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। मतलब आप बोल रहे हो मुझे कि आपको मैं तोड़ दूंगा, आपको मैं मरोड़ दूंगा, आपके ऊपर ये एलिगेशन है और मैं अनाउंस कर रहा हूं आई वांट टू इन्वेस्ट अगेन 66 बिलियन डॉलर। दोस्तों मतलब आप सोचो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है मार्केट में। मतलब आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो और मैं शांति से बैठा हूं और शांति से बैठ के मैं तो आई वांट टू इन्वेस्ट 66 बिलियन अगेन। सो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में छवि होता है, दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एनी ग्रुप। कोई भी ग्रुप में ना क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है दोस्तों क्या है, देखिए गोइंग बैक टू माई स्कूल एग्जाम्पल, अभी नहीं इसमें जाऊंगा। सो दे आर द बिल्डिंग न्यू एयरपोर्ट्स, इनोवेशंस, पावर प्लांट, जहां पे सिटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। डेटा सेंटर में भी अदानी ग्रुप काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में भी अदानी ग्रुप कर रहा है। द बॉटम लाइन क्या है, जो नेगेटिव सिचुएशन है, बिग लीगल ट्रबल इन अमेरिका, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका मूड स्विंग होता है। अब उस मूड स्विंग में क्या होता है, सम टाइम मैं कल ही देख रहा था वो स्विट्जरलैंड में बैठ के जो इकोनॉमिक्स फोरम है वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा था ऐसे कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वी विल डील विद इंडिया। और उससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहा था, मुझे नोबेल प्राइज दो, मैंने युद्ध जो है वो बंद करवा दिया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर वो मैंने स्टॉप करा दिया। और सम टाइम आज कुछ टाइम से पहले दोस्तों, आज तक अभी तक ट्रेड डील यूएस के साथ इंडिया का नहीं हो पाया। इनफैक्ट इंडियन ऑफिशियल्स भी बहुत बार पहुंचे हैं अमेरिका, अमेरिकन ऑफिशियल्स भी बहुत बार इंडिया आया है, बट नेगोशिएशन जो है ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। एंड मैंने रिसेंटली पीयूष गोयल साहब को भी मैं सुन रहा था एंड वो भी पॉजिटिव थे। ऑब्वियसली देखिए मीडिया पे कोई नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें देश के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मार्केट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है। लेकिन दोस्तों आपके साथ मेरा रिलेशन है सच्चाई का, और वो सच्चाई, वो इंटरप्रिटेशन मैं आपको खुल के ओपन करने वाला हूं। देखिए मुझे ना लगता है कि ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा चीज है जो इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं हो रहा है, और वो चीज ऐसा है पसंद नहीं हो रहा है, इसके वजह से आज तक डील हो नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले कर रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों के साथ इंडिया का भी डील हो रहा है, यूएस नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट स्विट्जरलैंड से अभी इकोनॉमिक्स फोरम से आया है, लगता है कि होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प जी ने खुद बताया, उनका तो आपको पता है मूड स्विंग होता है, क्या होगा किसी को नहीं पता। सेकेंड थिंग, ये जो अदानी ग्रुप है ना, अदानी ग्रुप के साथ आप देखे होंगे जब ट्रम्प जी ने जो इलेक्शन विन हुआ था ना, उस टाइम पे गौतम अदानी जी ने पोस्ट ट्वीट किया था ट्विटर में कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो लिख के, मैं ये पोस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सेकेंड थिंग, अभी देखिए मैटर क्या है, मैटर यही है, बिग लीगल नोटिस अमेरिका में आ गया है, स्टॉक प्राइस डाउन हो रहा है, इन्वेस्टर नर्वस हो रहा है, ठीक है, केस माइट बी टेक्स ईयर टू सॉल्व। ये दोस्तों ये ना 1-2 दिन में, कोई भी लीगल केस 1-2 दिन में सॉल्व नहीं होता है, तो ये तो रहने वाला है। अब एडवांटेज क्या है, 66 बिलियन इन न्यू प्लांट्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया। स्टिल बिल्डिंग एंड ग्रोइंग, सम पार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट, शोइंग कॉन्फिडेंट। आप मेरे को कुछ भी केस डाल लो, एक पार्ट ऑफ द लीगल केसेस है, एक प्रोसेस है, ठीक है, एलिगेशन आ गया लेकिन ये तो प्रूफ नहीं हुआ ना। लेकिन एलिगेशन के चलते आप देखिए कितना पावरफुल है, एक रेगुलेटर ने थोड़ा क्या नोटिस भेज दिया, 12.6 बिलियन का डॉलर खत्म, मार्केट कैप खत्म, एक न्यूज के एक झटके में 2 घंटे में। तो दैट इज द पावर ऑफ एनी कंट्रीज रेगुलेटर दोस्तों। और ऑब्वियसली गौतम अदानी इज ए ब्रांड, इज ए फेस, तो कोई भी चीज अगर ब्रांड के साथ ऐसा होता है ना, तो पॉजिटिव साइड में भी होता है, नेगेटिव साइड में भी होता है। बट आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या हो जाएगा, देखिए आपके लिए ना, देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि अदानी का लास्ट क्लोजिंग क्या रहा है स्टॉक में।
हमने देखा एसीसी, जो एसीसी सीमेंट है बेसिकली 3.4% नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, अदानी एंटरप्राइज 10% गिरा, अदानी ग्रीन 14.5%। मेनली जो मैटर है ना ये अदानी ग्रीन को लेके आया है। मतलब अदानी ग्रीन में बेसिकली गौतम अदानी साहब एंड उनका जो भतीजे हैं सागर अदानी जी, उनको लेके जो मैटर हुआ ना ये इसीलिए सबसे ज्यादा गिरा है अदानी ग्रीन। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स गिरा है ऑलमोस्ट 7.5%। उसके बाद हमने देखा अंबुजा सीमेंट गिरा है 5.1%, एटीजीएल अदानी टोटल गैस ऑल्सो गिरा है 5.6%, एनडीटीवी भी गिर गया क्योंकि एनडीटीवी अभी ओन कर रहा है ना अदानी ग्रुप। तो दोस्तों ये है टोटल अदानी ग्रुप का सेंटीमेंट। एंड गौतम अदानी साहब अभी दुनिया के 23rd रिचेस्ट पर्सन है, जो कि 2023 में 2nd रिचेस्ट पर्सन था। आपको क्या लगता है ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन के बाद? मैं तो वेट करने वाला हूं और बहुत क्लोजली रीड करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये वीडियो बताते बताते, वीडियो करते करते दोस्तों और एक न्यूज आ गया। वो न्यूज पता है क्या है कि अदानी एंटरप्राइज इश्यूज ए क्लैरिफिकेशन सेज इट इज नॉट पार्टी टू यूएस लीगल प्रोसीडिंग। अदानी ग्रुप, अदानी एंटरप्राइज बोल रहा है कि नहीं, ये कोई पार्टी का तो यूएस लीगल प्रोसीडिंग है ही नहीं। और पूरा एक न्यूज आ रहा है अभी, बिग ब्रेकिंग। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए रेडी करूंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड सबसे ज्यादा कमेंट करते हो, आप नीचे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ना लिख दीजिए कि प्रदीप सर, प्रदीप भाई, वट एवर यू वांट टू से, कि नीचे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। मैं आपके लिए इजी एकदम जैसे कि अभी समझाया ऐसे ही समझा दूंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और जियो पॉलिटिक्स को लेके मेरा अभी बहुत सारा स्टडी हो रहा है, दुनिया भर कौन सा देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनफैक्ट बजट को लेके भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन दोस्तों आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, देखिए जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। तो ऐसे ही वीडियो मैं करता रहूंगा आप लोगों के लिए। और आप बताइए आपका क्या व्यू है, अदानी ग्रुप में क्या होने वाला है, क्या आपको स्टॉक होल्ड करते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।